ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य चरितामृत का दूसरे अध्याय का 64 नंबर श्लोक से हमें शुरू करना है। 63 समाप्त हो चुका था। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी साबित कर रहे हैं भगवान के सामने कि आप परम भगवान हैं। ठीक है, आप कृष्ण हैं और आप परम भगवान हैं, कई श्लोकों के द्वारा। इस जगह पर तो कृष्णदास कविराज लिख रहे हैं, पर श्लोक आ रहे हैं सिद्ध करने के लिए। श्लोक आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। और ये जो श्लोक था जो हमने खत्म किया था, उसमें भगवान अपने आप को 3 तरह से दिखाते हैं। एक परब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, दूसरा परमात्मा या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, तीसरा भगवान के रूप में। फिर बताते हैं आगे कि ये 3 रूप जो है, ये तो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, पर इसके साथ साथ एक और श्लोक है। एते चांश कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो ये जो रूप है, ये भगवान के जो अलग अलग रूप होते हैं, या तो उनके अंश होते हैं या तो अंशों के अंश यानी कला होते हैं। स्वयं भगवान अपने आप को विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। 3 प्रकार के विष्णु और अनेक प्रकार के होते हैं, पर 3 मुख्य रूप से जो हम जानते हैं पुरुषावतार। उसके बाद और कुछ होते हैं जो उनके भी आगे विस्तारित होते हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण कला या अंश नहीं है। तो भागवतम सामान्य रीति से अवतारों के लक्षणों और कार्यों का वर्णन करता है और इसी में से कृष्ण की भी गणना करता है, ऐसा कृष्णदास कविराज कह रहे हैं। और कहते हैं फिर सूत गोस्वामी फिर उसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए कि और अच्छे से हो जाए, समझ में आ जाए, उन्होंने वर्णन किया विशिष्ट लक्षणों का। ईश्वर के सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के अंश या अंशांश हैं, किंतु श्री कृष्ण तो भगवान हैं। वे समस्त अवतारों के उत्स हैं या स्रोत हैं। तो कोई कह सकता है कि तुम्हारी व्याख्या, ये तुम्हारी अपनी व्याख्या है, ये शास्त्र में नहीं है, क्योंकि शास्त्र में भगवान नारायण को भगवान माना जाता है, कृष्ण को उनका अवतार माना जाता है। तो इसलिए नारायण स्रोत है और कृष्ण अवतार है। इसलिए इस भ्रांत धारणा को और अच्छे से व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ऐसा कुतर्क तो क्यों प्रस्तावित करते हो, इसको साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाएगा। कैसे? ऐसे बता रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि उद्देश्य के पूर्व उसके विधेय को ना बतलाए, क्योंकि समुचित आधार के बिना वो खड़ा नहीं हो सकता है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा। प्रभुपाद का तात्पर्य, यह अलंकार नियम एकादशी तत्व के 13वें स्कंद में शब्दों के अलंकारिक के रूप में संबंध में आया है।
अज्ञात वस्तु विधेय को ज्ञान वस्तु उद्देश्य के पूर्व नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि उद्देश्य पहले नहीं रखा जाता है तो विधेय का कोई अर्थ नहीं रहता है। अब उद्देश्य भी पता नहीं है, विधेय भी नहीं पता है, कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें लॉजिक की है, शास्त्र तर्क शास्त्र की है, जो किसी भक्त को नहीं पता है। इसलिए इसके बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ पढ़ के हम आगे चले जाएंगे। यदि मैं उद्देश्य का उल्लेख नहीं करता तो विधेय का उल्लेख नहीं करता, अतएव पहले मैं उद्देश्य का उल्लेख करूंगा, फिर विधेय का उल्लेख करूंगा। किसी वाक्य का विधेय वह है जो पाठक को अज्ञात होता है, जबकि उद्देश्य वह है जो उसे ज्ञात होता है। उसी के बारे में चर्चा चल रही है। उदाहरण के स्वरूप हम कह सकते हैं, यह विप्र परम पंडित है। इस वाक्य में विप्र उद्देश्य है और उसका पांडित्य विधेय है। तो आप सब माफ करिएगा मुझे, क्योंकि ये ऐसे ही आ रहा है तो मुझे यही सुनाना है, और इसके चलते कुछ भक्त देखते ही नहीं है चैतन्य चरितामृत, उन्हें लगता है बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, लेकिन शुरू में ऐसे ही चलता है, बाद में लीला आती है। जिन्हें समझ में आएगा वो सुनिए, जिन्हें नहीं समझ में आता है वो भी सुनिए। तो मनुष्य का विप्र होना, विप्रत्व ज्ञात है किंतु उसका पांडित्य अज्ञात है, अतः व्यक्ति की पहचान पहले की जाती है, उसके पांडित्य की बाद में। इसी प्रकार ये सारे अवतार ज्ञात थे, किंतु ये किसके अवतार हैं इसका ज्ञान नहीं था। ठीक है, अवतार विधेय, अवतारी उद्देश्य। उद्देश्य का ज्ञान नहीं है, विधेय का ज्ञान है। पहले एते शब्द से उद्देश्य की स्थापना हुई, तत्पश्चात विधेय के रूप में पुरुषावतारों के अंश आते हैं। इसी प्रकार जब पहले कृष्ण की गणना अवतारों में हो चुकी तो फिर उनके विषय में विशिष्ट ज्ञान अज्ञात था। अतएव सबसे पहले कृष्ण शब्द उद्देश्य के रूप में आता है, जिसके बाद विधेय आता है और उनके आदि भगवान रूप को बतलाने वाला है। इससे प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण आदि भगवान है, इसलिए आदि भगवान अनिवार्यतः कृष्ण है। यदि कृष्ण अंश होते तो नारायण आदि भगवान, तो सूत गोस्वामी का कथन पलट जाता। तब वे कहते समस्त अवतारों के उद्गम नारायण मूल भगवान कृष्ण है और श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हुए। तो देखिए ये तर्क शास्त्र है, इसको ना मैं आपको समझा सकती हूँ ना आप समझ सकते हैं, जाने दीजिए। ये सिर्फ वो जानते हैं जो संस्कृत का जिन्हें ज्ञान है। ठीक है, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारणा पाटव आर्ष विज्ञ वाक्य नाही दोष एष। 4 प्रकार के दोष होते हैं मनुष्यों में। भगवान में ये 4 प्रकार के दोष नहीं होते। कौन कौन से दोष हैं 4 प्रकार के? वो हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, कारणा पाटव। हम भ्रम में फंस जाते हैं, त्रुटि करते हैं, हम मोह में फंस जाते हैं और हमारे अंदर ठगने की प्रवृत्ति है। ये हमारे अंदर दोष है, सारे मनुष्यों के अंदर ये दोष है, सारे जीवात्मा के अंदर ये दोष है, सिर्फ भगवान में ये दोष नहीं है। भ्रम का अर्थ है मिथ्या ज्ञान या त्रुटि। जैसे कभी कभी हम रस्सी को सांप समझ जाते हैं। ये क्या है? रस्सी को सांप समझना मतलब हमारे इंद्रियों में कुछ त्रुटि थी और हम रस्सी को सांप समझ गए, ये हमारा दोष हो गया। ध्यान नहीं देना, सच्चाई को गलत समझना, ये प्रमाद है। विप्रलिप्सा ठगने की प्रवृत्ति और कारणापाटो भौतिक इंद्रियों की अपूर्णता। तुम विरुद्ध बातें कहते हो और जब इसकी ओर इंगित किया जाता है तो तुम रुष्ट होते हो। तुम्हारी व्याख्या में स्थान भ्रष्ट विधेय दोष आता है, यह अविचारणीय तालमेल है। केवल वे भगवान जो अन्य समस्त भगवत्ताओं के उद्गम है, स्वयं भगवान या आदि भगवान कहलाने के पात्र है। एक दीपक से बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन उसमें से एक आदि दीपक होता है, मूल दीपक होता है, उससे सारे दीपकों को जलाया जाता है। इसी प्रकार कृष्ण समस्त कारणों के, समस्त अवतारों के कारण है।
और इसका खंडन करने के लिए, ये जो भ्रांति है इसका खंडन करने के लिए कुछ और बताते हैं। वो क्या बताते हैं? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं भूतयः मनवन् मनवन्तो शानुकथा निरोधो मुक्तिराक्षयः दशमस्य विशुद्धार्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। अब ये पूरा का पूरा संस्कृत का श्लोक है जो श्रीमद् भागवतम से आया है। इसमें 10 विषयों का वर्णन हुआ है। किसमें? श्रीमद् भागवतम। पूरे श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों का वर्णन हुआ है। पहला, ब्रह्मांड के अवयवों की सृष्टि। ब्रह्मांड में जो अवयव हैं, अवयव किसे कहा जाता है? जिस चीज से ब्रह्मांड मिलकर बना है, उनकी सृष्टि, फर्स्ट टॉपिक। दूसरा, ब्रह्मा जी की सृष्टि। तीसरा, सृष्टि का पालन। चौथा, श्रद्धावानों के प्रति विशिष्ट अनुग्रह। पांचवा, कर्म के लिए प्रेरणा। छठा, नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों का कर्तव्य। सातवां, भगवान के अवतारों का वर्णन। आठवां, सृष्टि का संहार। नवा, स्थूल और सूक्ष्म जगत से मुक्ति तथा 10वां, परम आश्रय भगवान। ये 10 विषय हैं जिसके बारे में श्रीमद् भागवतम चर्चा करता है। 10वां विषय क्या है? आश्रय, कृष्ण। इस परम आश्रय को अन्य 9 विषयों से विलग करने के लिए महाजनों ने प्रार्थनाओं या प्रत्यक्ष व्याख्याओं के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 9 का वर्णन किया है। तो टोटल 10 विषय हैं और 10 विषय अलग अलग हैं, और जो 9 विषय अलग अलग हैं, और जो 10वां विषय है वो है भगवान। तो ये 10वां जो विषय है ये सबसे अलग है, ये बताने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे जो महाजन आए थे, 12 महाजन, वो अलग अलग तरह से प्रार्थना और प्रत्यक्ष व्याख्या के द्वारा इनको, कृष्ण को अलग वर्णन किया है, कृष्ण के बारे में बताया है। अब प्रभुपाद का जो परपोट है वो काफी बड़ा है, मगर जरूर सुनिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भागवतम का सब्जेक्ट मैटर है। जैसे भगवत गीता में 5 चीजों का वर्णन हुआ है ना, 5 चीज, भगवान का, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, कर्म, ये सब 5 चीजें जो हुई हैं, पांचों चीज, प्रकृति, पुरुष, आपने सुना है। तो ये उसी तरह श्रीमद् भागवतम में 10 चीजों का वर्णन हुआ। वो 10 चीज ये है। अब देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जो बता रहे हैं वो है, यही 10 चीजों का वर्णन प्रभुपाद कर रहे हैं। पहला है जिसका संस्कृत में वर्ड है जिसका सर्ग, जो हमने श्लोक पढ़ा था उसमें पहला नंबर सर्ग है, सर्ग शब्द है। सर्ग हुआ, सर्ग का मतलब हुआ विष्णु की प्राथमिक सृष्टि, जो विष्णु भगवान ने पहले बनाया। सबसे पहले भगवान ने क्या बनाया? 5 स्थूल तत्व, मिट्टी, हवा, पानी इत्यादि। 5 इंद्रियां, 5 इंद्रिय अनुभूति के विषय, इंद्रिय जिसको इंद्रिय अनुभूति करती है। 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, मिथ्या अहंकार तथा संपूर्ण शक्ति या विराट रूप का उल्लेख। इस शॉर्ट में है, इसको सर्ग कहते हैं। समझ में आया? विसर्ग किसको कहते हैं? ये गौण सृष्टि है जो ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड में चर और अचर पिंडों को उत्पन्न करने का कार्य। मुख्य सृष्टि क्या हुई जिसको सर्ग कहते हैं? सर्ग में क्या आया? सर्ग में आया यही सब स्थूल तत्व जो मुख्य तत्व है, जैसे हमारी इंद्रियां, हमारे इंद्रियों के विषय, पंच महाभूत,
मन बुद्धि अहंकार, ये सबको सर्ग कहते हैं, जो मुख्य तत्व है जिससे बनेगा बाद में सब कुछ। जैसे आपके किचन में धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, नमक, तेल, हरी सब्जी, आलू, जो भी चीज है, चावल, दाल, तो ये सब क्या हो गया? सर्ग। और अब इससे बनेगा हलवा, पूड़ी, सब्जी, दाल, पुलाव, ये हो गया विसर्ग। तो फर्स्ट जो रॉ मटेरियल होता है उसको कहते हैं सर्ग। और रॉ मटेरियल किसने सप्लाई किया? भगवान विष्णु ने। उसके बाद विसर्ग किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। ठीक है, समझ में आ गया आपको? मुझे लगता है आ गया होगा समझ में। तो जो मेन तत्व है वो विष्णु भगवान ने सृष्टि की, प्राथमिक सृष्टि, प्रमुख सृष्टि, उसको सर्ग कहते हैं। विसर्ग जो हो गया वो ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई। अब सारा मटेरियल ब्रह्मा जी के पास आ गया। अब आपको बस तड़का देना है, दाल पकाना है, चावल पकाना है, यानी इंद्रियां भी हैं, मिट्टी, हवा, पानी भी है, और साथ साथ में मन बुद्धि अहंकार भी है। अब ब्रह्मा जी को एक रूप बनाना है, उसमें सब डाल देना, हो गया। ये जानवर, गाय, बकरा, बकरी, कीड़े मकोड़े, मनुष्य सब पैदा हो गए ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को सिर्फ बनाना था, मटीरियल सारा भगवान ने दे दिया था। तो सर्ग और विसर्ग आपको समझ में आ गया। तीसरा है स्थान। भगवान विष्णु द्वारा ब्रह्मांड का पालन। ये स्थानम है संस्कृत का शब्द। ठीक है, श्लोक जो बताया मैंने वो जो भागवतम का श्लोक है। और ये श्लोक श्रीमद् भागवतम को आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। 2.10.1 और 2, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के पहला और दूसरा नंबर श्लोक है ये। ठीक, नहीं श्लोक तो यहाँ, हाँ उसी का है, यहाँ नंबर अलग है। ठीक, तो स्थानम जो बताया है, स्थानम में क्या है? स्थानम का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? सृष्टि का पालन। सृष्टि का पालन कौन करते हैं? भगवान विष्णु। विष्णु का कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण है और उनकी महिमा ब्रह्मा और शिव से ज्यादा है, क्योंकि ब्रह्मा के सृष्टा और शिव के संहार करता होने के बावजूद विष्णु पालन करता है। शुरू में ब्रह्मा ने सृष्टि कर दी, अंत में भगवान शिव उसका नाश कर देंगे। बीच में जितना टाइम जीवात्मा या जो भी हो रहा है पूरे दुनिया में, उसका पालन करना भगवान विष्णु का। लंबे समय तक जो पूरा, जब तक ब्रह्मांड है तब तक मेंटेनेंस का कार्य विष्णु भगवान का है। और ब्रह्मा जी और शिव जी का शुरू और अंत में है, बस बीच में कुछ कार्य नहीं है। ब्रह्मा जी का कार्य शुरू में सृष्टि करना और शिव जी का कार्य लास्ट में विनाश करना, और बीच का पूरा कार्य भगवान विष्णु का। यह स्थानम हो गया। चौथा है पोषण। भगवान द्वारा भक्तों की विशेष रखवाली या सुरक्षा। जिस प्रकार राजा अपने राज्य और प्रजा का पालन करता है किंतु फिर भी अपने परिवार के लोगों का विशेष ध्यान रखता है, उसी प्रकार भगवान भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। तो ये चौथा नंबर टॉपिक है। अभी आप देख लीजिए, मैं शुरू से बता रही हूँ। पोषण मूतय, पोषण। अब देखिए मेरा जो बुक है ना, आंखें भी मेरी ऐसी है, मुझे मृत पेन से मैंने कुछ कुछ कर दिया इसलिए अक्षर से ठीक से नहीं दिख रहा है। पोषण मृतय है, शायद कि मृतय ही दिख रहा है। तो पोषण करते हैं भगवान, किसका? भक्त का, विशेष प्रकार से। सबका करते हैं पर भक्त का विशेष प्रकार से। श्रद्धावान के प्रति विशेष कृपा। इसलिए जो कंप्लेन आता है ना, भगवान बेईमान है, भगवान सबके लिए बराबर नहीं है, ये सच बात है। भगवान भक्तों के लिए स्पेशल केयर करते हैं भक्तों का। उसके बाद है ऊती। ओके, पोषण मूतय, राइट। इट्स नॉट मृतय, इट इज पोषण मूतय, पोषणम ऊतय, पोषण मूतय। ऊती, ऊती पांचवा है। ऊती का मतलब है सृष्टि की प्रेरणा या प्रेरक शक्ति, जो देश काल तथा पात्र के अनुसार सारे अन्वेषणों की कारण है। तो कर्म के करने के लिए प्रेरणा, सृष्टि की प्रेरणा या प्रेरक शक्ति,
प्रेरक, जो इंस्पिरेशन मिलता है कुछ कार्य करने के लिए, जो इंस्पिरेशन मिलता है वो कर्म करने की प्रेरणा भगवान देते हैं, और उसका वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। 5वां सब्जेक्ट मैटर है वो। छठा है मनवंतर, उन जीवों के लिए विधि विधान जो मानव जीवन में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं। मनु संगीता में जिसका वर्णन है विधि विधान, मनवंतर, मनु जो वर्णन करके गए हैं, नियम, क्या नियम का पालन हमें करना चाहिए, मनुष्य का क्या कर्तव्य है, ये है छठा विषय। 7वां है ईशानुकंठा। ईशानुकंठा का हिंदी ईशानुकंठा, यस, ईशानु कथा, ईशानुकंठा, भगवान पृथ्वी पर उनके अवतारों तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के विषय में शास्त्रीय सूचना। प्रगतिशील मानव जीवन के लिए इन विषयों से संबंधित शास्त्र अनिवार्य है। तो इस शास्त्र के बारे में चर्चा हुई है कि क्या क्या शास्त्र मनुष्य को पढ़ना चाहिए, क्यों जरूरी है, भगवान ने क्या बोला है करने के लिए, ये सब वर्णन है। 7वां भगवान के अवतारों का वर्णन। 8वां हो गया सृष्टि का संहार, निरोध। निरोध का अर्थ हुआ सृष्टि में प्रयुक्त सारी शक्तियों को समेटना, लास्ट। ऐसी शक्तियां कारणार्णों में शयन करने वाले भगवान से निकलती है, वहीं जाके लास्ट हो जाएगा। तो इसका भी वर्णन है। और 9वां है स्थूल तथा सूक्ष्म जगत से मुक्ति। उसका शब्द है मुक्तिराक्षय। मुक्तिराक्षय अर्थात मुक्ति का वर्णन। मुक्ति सबको चाहिए, मुक्ति सबको प्राप्त करना चाहिए, क्यों मुक्ति प्राप्त करना चाहिए, कैसे मुक्ति प्राप्त करना चाहिए, मुक्ति होती क्या है, ये सब का वर्णन। शरीर तथा मन के स्थूल एवं सूक्ष्म आवरणों के द्वारा बंधे बद्ध जीवों की मुक्ति, सारी भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को त्याग कर आत्मा अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त करता है। वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। जब आत्मा अपने मूल वैधानिक पद में स्थित होता है तो वो मुक्त कहा जाता है। तो ये मुक्ति के बारे में सब कुछ। 10वां हो गया आश्रय तत्व, यानी भगवान कृष्ण के बारे में। परम तत्व, जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, जिस पर हर वस्तु आश्रित है और प्रलय के बाद भी वहां जाके लीन हो जाएगी। जो सब चीज का उद्गम है, जो सब चीज का स्रोत है, उसको आश्रय तत्व कहते हैं, उसको परम ब्रह्म भी कहते हैं। और इसका वर्णन है ब्रह्म वेदांत सूत्र में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्य यतः। और श्रीमद् भागवतम में इसको आश्रय तत्व कहा जाता है, और श्री कृष्ण ही आश्रय तत्व है। अतएव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है भगवान कृष्ण के विज्ञान का अध्ययन। भगवान कृष्ण संपूर्ण जगत के आश्रय हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण हर वस्तु के उद्गम है, उत्स है, स्रोत है। तो यहाँ भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर विचार करना होगा। आश्रय अर्थात शरण प्रदान करने वाले वस्तु, आश्रित अर्थात जिसको शरण लेने की इच्छा है उसको आश्रित कहा जाता है। आश्रित मूल तत्व आश्रय के अधीन रहता है। हम लोग आश्रित हैं, हम डिपेंड करते हैं भगवान के ऊपर। आश्रय यानी जो देता है आश्रय किसी को, और आश्रित यानी जो आश्रय के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, डिपेंडेबल, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट डिपेंडेंट, हम आश्रित हैं। तो प्रथम 9 श्रेणी जिसका श्रीमद् भागवतम में वर्णन है 9 स्कंधों में, और 10वें स्कंध में भगवान का वर्णन है। तो प्रथम 9 स्कंधों में सृष्टि से लेकर मोक्ष तक का वर्णन हुआ है, जिसमें पुरुषावतार है, अवतार है, तटस्था शक्ति, जीव, बहिरंगा शक्ति, भौतिक जगत, ये सब है। और ये सब आश्रित हैं, ये सब के सब आश्रित हैं। किसके ऊपर? आश्रय के ऊपर।
किंतु श्रीमद् भागवतम की स्तुतियों का लक्ष्य आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण है। जो बहुत सारी स्तुतियां हैं उसके अंदर। श्रीमद् भागवतम के वर्णन में पटु महात्माओं ने बड़े यत्न से अन्य 9 श्रेणियों की पहचान की है। कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष वर्णन किया है कहानियों के रूप में। ऐसा करने से असली प्रयोजन पर ब्रह्म श्री कृष्ण को भली भांति जानना है, क्योंकि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही सृष्टि श्री कृष्ण के ऊपर टिकी है। तो जो हमने पहले आपको बताया बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, उद्देश्य विधेय क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो अब समझ में आ गया होगा आपको। भले वो समझ में नहीं आया, छोड़ दीजिए, पर अब तो समझ में आ गया कि श्रीमद् भागवतम ने क्या किया है। श्रीमद् भागवतम ने भगवान को जो सबके आश्रय तत्व हैं 10वें स्कंद में बताया है। 9 स्कंद में जिनका वर्णन हुआ है वो सब आपने देख लिया। सर्ग, विसर्ग, निरोध, बहुत सारी चीजें हैं। भक्त के ऊपर जो भगवान विशेष कृपा करते हैं वो भी है, सब कुछ। पर ये सारी चीजें तब होंगी जब आश्रय होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आश्रित हैं, किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो जिस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही हैं सारी चीजें वो है कृष्ण। कृष्ण नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो कृष्ण आश्रय और बाकी सारे आश्रित। तो आश्रय भगवान कृष्ण हैं, इसीलिए उनको स्पेशल बताने के लिए कि वो सबसे अलग है, पूरे श्रीमद् भागवतम में स्तुतियां की गई है भगवान की। और बहुत सारे भक्तों के माध्यम से, भक्तों के कथाओं के माध्यम से, लीलाओं के माध्यम से बताया गया है कि कैसे परम भगवान आश्रय हैं और परम भगवान भौतिक चीजों से अलग हैं। ये है श्रीमद् भागवतम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आए तो आप बुक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने हर पदार्थ के चरम आश्रय को स्पष्टतः जानने के लिए अन्य 9 श्रेणियों का वर्णन किया है। इन 9 की उत्पत्ति का कारण उनका आश्रय कहा गया, जो ठीक है। भगवान कृष्ण सबके आश्रय है, धाम है। सारे ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर में टिके हुए हैं। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद 10वें पदार्थ भगवान को व्यक्त करता है, जो सबके शरणागत है, सारे शरणागतों के आश्रय है। वे कृष्ण कहलाते हैं और सारे ब्रह्मांडों के स्रोत हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जो श्री कृष्ण के असली स्वरूप को तथा उनकी 3 विभिन्न शक्तियों को जानता है, वह उनके विषय में अज्ञानी नहीं बना रह सकता। इसके बाद अलग टॉपिक आ रहा है और आप प्लीज थोड़ा बर्दाश्त करिएगा, क्योंकि थोड़ा समझना मुश्किल होता है इन चीजों को। सब जगह कथा नहीं होती है। तो इसका वर्णन मैं अगले एपिसोड में करूंगी, अगले वीडियो में करूंगी। आप सुनिए, समझिए। नहीं समझ में आया तो प्रश्न पूछिए। जितना मुझे है समझ उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की